नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के शिल्पी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद सेन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठी घोषणा करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीसीसी पहुंचकर संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल पहले मुख्यमंत्री निवास पर सेन समाज की पंचायत बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं की थी, मगर 10 साल बीतने के बावजूद भी मध्य प्रदेश का सेन समाज उनकी घोषणाओं के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। विनोद सेन ने कहा कि सीएम ने तब के शिल्पी मंडल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस मंडल के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके अलावा भी सेन समाज के लिए कई घोषणाएं की थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम की अधूरी घोषणाओं से समाज में रोष है, जिसका खामियाजा सीएम शिवराज और बीजेपी को चुनाव में देखने को मिलेगा। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि उन्होंने लगभग 40 से अधिक प्रकोष्ठों का गठन कर कांग्रेस पार्टी के हर वर्ग की आवाज़ को उठाने के लिए अलग अलग मित्रों को दायित्व सौंपा है। उन्हीं महत्वपूर्ण दायित्वों में हमारे एक प्रिय और आदरणीय साथी हैं श्री विनोद सेन साहब, जिन्हें केश शिल्पी सेन समाज का मध्य प्रदेश का दायित्व सौंपा है। और हम गर्वित हैं कि उन्होंने अपनी बहुत अच्छी टीम इस प्रदेश में बनाई है और माननीय कमलनाथ जी इस टीम के एक बड़े सम्मेलन में शिरकत कर चुके हैं। आज इस समाज की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें लेकर विनोद जी आज आपसे रूबरू होंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा विनोद भाई से कि वे अपनी समाज की बात आपसे कहें। नरोत्तम जी ने आज कुछ बोला, यानी प्रधानमंत्री जी देश के बाहर होंगे। आज उनकी जुबान कैसे खुल गई 8-10 दिन बाद। पूरा देश राहुल गांधी जी को सैल्यूट कर रहा है। जिन लोगों ने, मुझे तो अभी मैं अपने कक्ष में न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ ब्रेकिंग चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः फरवरी से अब स्नेह यात्रा निकालेगी, जिसने हमेशा नफरत का बीजारोपण अपनी राजनैतिक ताकत बनाने के लिए किया हो, उसके मुंह से स्नेह यात्रा का शब्द एक अजूबा लग रहा है। राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलने जा रहा हूं, उसका ये लोग विरोध करते हैं और अब स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश को विभिन्न संप्रदायों में बांटा, पूरे देश को दंगों में जलाया और अब स्नेह यात्रा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी के पैरों में गिरकर प्रायश्चित करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितना भी अपमान किया राहुल गांधी जी का, उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके नेताओं ने, आज उन लोगों को राहुल गांधी जी के समक्ष नाक रगड़नी चाहिए। उमा जी के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने सैल्यूट किया है राहुल गांधी जी को और दिल से किया है, मगर ये लोग भी दिल से कुछ कहना सीखें। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद सेन जी ने आपके सामने जो बात रखी है, उससे मुख्य रूप से बात यह निकल कर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है। आपके पिछले 10 साल के कार्यकाल के पहले शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग की पंचायत मुख्यमंत्री निवास में लगाई थी, लोगों को आकर्षित करने के लिए, उनको उपलब्ध करने के लिए, और उसी कड़ी में सेन समाज की पंचायत भी वहाँ पर हुई थी। अभी आपके सामने जैसा कि विनोद सेन जी ने बताया, मांगली भवन की बात करी, अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात करी, लोगों को दुकानें बना के देने की बात की, उनको रोजगार देने की बात की, उनको ट्रेनिंग देने की बात की। ये सारी की सारी बातें आज तक साफ नहीं हुई हैं। उससे इनके पूरे समाज के जो लोग हैं, जो प्रकोष्ठ के लोग हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब में तो रोष है ही, लेकिन आम जनों में भी है कि जैसा आप जानते हैं, मैं समझ हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति हैं, सबके साथ। और ऐसे लोगों के साथ गुमराह करना, ठगना शिवराज सिंह चौहान की पुरानी आदत है।
आज मध्य कांग्रेस कमेटी केस कला शिल्पी प्रकोष्ठ की ओर से इस बात की आलोचना करते हैं और हम उनको चेतावनी देते हैं कि हमारी जो इनकी मांगे हैं वो शीघ्र पूरी की जाए, वरना बड़ा आंदोलन करने के लिए मध्य प्रदेश में सैन्य समाज आगे आएगा। कम शब्दों में पूरी बात हो जाए। आज से 10 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने केस शिल्पी सैन समाज को जो इधर ठगने का काम किया था, बहुत सारी घोषणाएं की थी, वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। तो अब ये इधर सैन समाज उग्र आंदोलन करने की राह पर है शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ। हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग है कि इधर जो भी सैलून का कार्य करते हैं उनके लिए इधर दुकानों की व्यवस्था की जाए और वो हमारे आराध्य देव सेन महाराज का स्मारक बनाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। मंगल भवन नहीं बने हैं पूरे प्रदेश में कहीं भी। अनुसूचित जाति में इधर शामिल करने के लिए जो हमारा प्रस्ताव पड़ा है उसको भेजे सर। हमारे जो आराध्य देव हैं इधर सेन जी महाराज, उनकी जो है ना जन्मस्थली है बाधवगढ़ में, उस वहां पे स्मारक बनाने की बात की थी, वो भी आज तक इन्होंने स्मारक नहीं बनाया है। और सैन समाज को अनुसूचित जाति में इधर शामिल करने का जो आया था प्रस्ताव विधानसभा में 2007 में, वो भी इन्होंने सेंट्रल सरकार को नहीं भेजा है। और इधर केस शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण देने की बात कही थी, आज तक भी एक भी प्रशिक्षण इन्होंने चालू नहीं कराया गया है। केस शिल्पी भाइयों के लिए, सैन समाज के लिए हर जिले में मांगलिक भवन की घोषणा की थी, वो भी आज तक एक भी जिले में मांगलिक भवन नहीं बनाया है इन्होंने। हमारे जो छात्र छात्रा हैं इधर सैन समाज के लोगों के लिए इधर छात्रवृत्ति की घोषणा की थी, वो भी नहीं दी गई है आज तक। और सबसे बड़ी बात तो एक इन्होंने मंडल बनाया था केस शिल्पी मंडल, उसका आज तक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं जी। और हमारी दो सरकारें इधर राजस्थान और इधर छत्तीसगढ़ की सरकारों ने केस शिल्पी मंडल बना के तैयार कर दिया गया है और वो इधर सैन समाज के उत्थान के लिए कार्य भी कर रहे हैं। इनको उनसे सीख लेना चाहिए। और हमारी जो सैन समाज की महिला हैं उनके लिए भी लाभ देने की घोषणा की थी, प्रसूति लाभ देने की, वो भी घोषणाएं नहीं की गई हैं। अब इधर सैन समाज सीधा आरोप लगाता है कि इन्होंने आखिर इनकी सरकार, घोषणा वीर तो ये है ही है, इनकी सरकार है सिर्फ बातों की सरकार, बातों की दुकान चलाते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो मैं इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।